संजय राऊत यांनी शिंदे सरकारवर जोरदार घणाघात केला आहे। रावण हा अहंकारी होता आणि त्याचा नाश अहंकारानेच झाला। आज दसरा मेळावा त्या रावणाचा आज अहंकाराचा नाश केल्याशिवाय राहणार नाही। 2024 साली दसरा मेळाव्यात शिवसेनेचेच कार्यकर्ते बसले असतील दिल्लीतील आणि महाराष्ट्रात देखील तुमचा पुढील दसरा मेळावा होणार नाही, अशी टीका जोरदारपणे संजय राऊत यांनी केली आहे। अरे बाळासाहेबांबरोबर तुम्ही जे फोटो लावताय असे आमचं पण कधी हिंमत नाही झाली ना, उद्धव ठाकरेंची हिंमत झाली। आम्ही कधी असे फोटो आमचे लावले नाही। आम्ही शिवसेनेचे मालक नाही आहोत, आम्ही शिवसेनेचे विश्वस्त आहोत। वी आर ट्रस्टीज ऑफ द पार्टी। फॉर्म बाय बाळासाहेब ठाकरे। बाळासाहेब ठाकरेंनी निर्माण केलेल्या पार्टीचे आम्ही विश्वस्त आहोत, ट्रस्टी आहोत, मालक नाही। लक्षात घ्या। असे फडफड दाखवले आहे नाही, फडफड शेवटची आहे तुमची। तुमचा पुढला दसरा मेळावा होणार नाही जो काय आहे तो डुप्लिकेट लोक आहेत। हा डुप्लिकेट मेळावा। 2 दशक का रैली हो रही है। दसरे का रैली शिवसेना की शिवाजी पार्क में हो रही है। शिवसेना एक ही है। बाला साहब ठाकरे हमेशा कहते थे शिवसेना स्थापन होने के बाद लगभग 220 सेनाएं निकली अलग अलग, लेकिन 2 ही सेनाएं रही। एक भारत की सेना जो सीमा पर है और एक शिवसेना है। ऐसी बहुत सी सेनाएं आई और चली गई। कभी 1 साल रही, कोई 6 महीने रही, कोई आई और चली गई। हवा का झोंका आता है और चला जाता है। तो ये दूसरा मेळावा नहीं है, ये बेईमानों का एक गठ है, पैसा है। जब भी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तब भी मेळावा वगैरह कुछ नहीं होगा दसरे का। सर आरएसएस के सर आपने कांदे की बात कही, कांदा खाने की बात कही और फोटो के बात तो उसमें क्या है, उसमें क्या है ना। जिनके पास मर्दानगी नहीं होती वो ज्यादा प्याज खाते हैं और दिखाते हैं मर्द है। ऐसे लोग हैं ये, इसलिए तो प्याज थोड़े महंगे हो गए, कभी कम ज्यादा हो जाते हैं। सर आरएसएस का जो है मोहन भागवत, उन्होंने अभी सुबह साफ तौर पे कहा है कि मणिपुर में जो वायलेंस हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है। जो अपोज कर रहे हैं सारी चीजों को, देश में जो भी होता है उनको अपोज किया जाता है, और मणिपुर के जो वायलेंस है वो किसने घड़ाए, ये जो है वो सरकार। 1 साल से मणिपुर में वायलेंस चल रहा है। जो गाजा में हुआ है वही मणिपुर में हुआ। कत्लेआम हुई लोगों की वहां। दूसरी बात है, महिलाओं को नंगा करके घुमाया है। और हमारी जो सरकार है केंद्र की, मोहनराव भागवत जी के आशीर्वाद से चल रही है आरएसएस, वो सरकार मणिपुर से भाग गई। उस बारे में आप बोलिए। मणिपुर में आप बोलते हो तो लद्दाख के बारे में बोलिए। मणिपुर के हिंसा में चाइना का हाथ है, सबको मालूम है, इसलिए सरकार चुप बैठी। लद्दाख में चीनी सेना घुस गई है, सबको मालूम है। वहाँ उस लद्दाख के ऊपर ना आरएसएस के सरसंघ चालक साहब हमारे बोल रहे हैं, ना मोदी जी बोल रहे हैं। जो राजनीतिक फायदे वाली बात है उसके ऊपर आप बात करते हैं। जो आपके फायदे की बात नहीं है उसके ऊपर आप चुप बैठते हो। आज दशहरा है, एक पवित्र दिन है। आज सभी ने सच बोलना चाहिए और राष्ट्रहित की बात करनी चाहिए। चलिए, थँक यू। म्हणतात की देशात राजकीय संस्थांनी प्रतिस्पर्धी यांचा पराभव करणारे भिन्न विचारांचे लोक जे एकत्र आले देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी आणि पराभव करण्यासाठी। म्हणजे कोण? मोहनराव भागवत हे लोकशाही मानत नाहीत का? सरसंघ चालकांना आम्ही लोकशाहीचे एक संरक्षक मानतो। या देशामध्ये भिन्न विचाराच्या लोकांनी एकत्र येऊ नये का? मोहनराव भागवत यांना सांगू इच्छितो की बाळासाहेब देवरा सरसंघ चालक हे तुरुंगात होते आणीबाणीच्या काळामध्ये, आणि तेव्हाही भिन्न विचाराचे लोक एकत्र आले। त्यात भारतीय जनता पक्षही होता, आणि त्या भिन्न विचाराच्या लोकांनी येऊन जनता पक्षाची स्थापना केली आणि त्यांनी हुकुमशाहीचा पराभव केला। आता हे मी मोहनराव भागवत यांना सांगण्याची